Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to principles accounting concept. आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं और कौन से प्रिंसिपल्स जो है इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन सारे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियोज में हम लोग बात करेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, एक ओनर होता है और एक बिजनेसमैन और बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी एज पर दिस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमको बताता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक जो होता है बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। व्हाट मींस, इसका मतलब क्या है कि बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर? इट मींस कि अगर ओनर ने बिजनेस में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की लायबिलिटी मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करिए बिजनेस में कैपिटल नहीं है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल होती तो बिजनेस क्या करेगा? बैंक से बोरो करेगा, बैंक से उधार लेगा, पैसा लेकर के आएगा तो वो लायबिलिटी जनरेट। सिमिलरली द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस कॉल्ड एज कंसीडर्ड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये सेपरेट एंटिटी बताता। कौन बताता? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता। क्या बताता? कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग है। अगर बिजनेस में ओनर ने अगर कोई पैसा कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट की तो लायबिलिटी के तरीके जनरेट किया जाएगा। अगर कोई पर्सनल यूज में कोई गुड्स कंज्यूम कर लेता है तो उसको ड्राइंग मान दे। ड्राइंग का मतलब वो कैपिटल को डिडक्ट करेंगे, कैपिटल से रिड्यूस किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि बिजनेस इज कंसीडर्ड एज सेपरेट एंटिटी। क्या मानते हैं? सेपरेट एंटिटी मानेंगे। डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस और बिजनेस का मालिक है, दोनों को एक दूसरे से अलग माना जाता है एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज कंसीडर्ड एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। इसको क्या माना जाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर इज लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी। जिस तरीके से बैंक से हम लोग मनी बोरो करते हैं, उधार लेके आते हैं, तो वो आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती। सिमिलरली capital contributed by the proprietor is considered as external liability। ये इंटरनल लायबिलिटी के तरीके ट्रीट किया जाएगा इसको। ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, जितनी कैपिटल लगा है उसको लायबिलिटी क्रेडिटर्स माना जाएगा। प्रोप्राइटर्स कैपिटल इज कंसीडर्ड एज लायबिलिटी। देखिए अगले पॉइंट में लेकर के आए कि इसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी ऑफ द फर्म माना जाता है, लायबिलिटी ऑफ द फर्म। सिमिलर टू बोरोइंग फ्रॉम इट्स आउटसाइडर, जिस तरीके से हम आउटसाइडर पर्सन से उधार लेते हैं उस तरीके से ओनर से हमने जो पैसा लिया ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स एक तरीके से मानते हैं। फिर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज केप्ट फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं देयर विल बी सेपरेट अकाउंट विल बी मेंटेन्ड आर केप्ट टू रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन मींस चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, सिंगल ओनरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी, हर एक जगह ये क्या होता है? ये प्रिंसिपल यानी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्या होता है? लागू होता है, अप्लाई होता है। देखिए ओनर है, ये बिजनेस है, बिजनेस ओनर ने बिजनेस में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस कॉल्ड एज कैपिटल। इसने जो पैसा यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया 4 लाख, कैपिटल कंसीडर की जाएगी। कैसी कैपिटल है ये? और इसी तरीके से अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई चीज पर्सनल यूज में ले लेता है उसको लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्राइंग्स। और ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि कैपिटल से क्या करते हैं? कैपिटल लेस ड्राइंग, कैपिटल लेस ड्राइंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जितना भी हम ड्राइंग करेंगे पर्सनली बिजनेस लेंगे, बिजनेस को कैपिटल हमारी रिड्यूस होती जाएगी। कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है? कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक बोथ आर सेपरेट एंटिटी टू ईच अदर। और ये एक तरीके की लायबिलिटी जनरेट होती है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी प्रोप्राइटर बन जाता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी, सभी के लिए सभी जगह ये जो प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल लागू होता है। थैंक यू।